राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे दोस्तों। वो जो अभी ये जो कैडेट की सीरीज़ की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इसमें ये जो मैंने सोचा ये भी बताना चाहिए कि मन में आप लोगों की इस चीज़ की कोई गुंजाइश ना रहे। और ये बताना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ इस फील्ड में। तो अगर कोई भी एक भी बंदा अगर मेरे मेरे कहने से अगर इसमें आता है तो उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि जो है मैं गलत फील्ड में आ गया। पहली बात दोस्तों। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए ना आप इसमें नेट पे देख करके, पेपर में पढ़ करके या फिर किसी भी तरीके से आप जो है किसी कॉलेज में जा करके सबमिशन ले लेते हैं, ट्रेनिंग मतलब उसमें एग्ज़ाम क्लियर कर करके और फिर ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद में 100% जान लीजिए दोस्तों, 110% बोल रहा हूँ आपको, कैडेट की जीपी रेटिंग को तो भी मिल जाती है, लेकिन मैं कैडेट की बात कर रहा हूँ। कैडेट एक भी अगर उसने सही प्रोसीजर से ट्रेनिंग करी हुई है, एक भी कैडेट आपको बाहर नहीं मिलेगा विदाउट जॉब। एक एक बंदों को जॉब मिलती है और अच्छी जॉब मिलती है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अब ये है कैडेट की स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो हर जगह, जैसे अब गवर्नमेंट उसमें प्राइवेट कंपनी में करते हैं, मतलब फॉरेन कंपनी में करते हैं तो $500 तक रहती है। इंडियन कंपनी में जो रिस्पॉन्सर करके आपके यहाँ जॉब देती हैं उनकी 5,000 से 10,000 रहती है। लेकिन वो सिर्फ आपका स्टाइपेंड है दोस्तों, क्योंकि आपको तो सिर्फ ऐसे सी टाइम कंप्लीट करके आपको एग्ज़ाम देना है। जब आप थर्ड ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे और एज ए थर्ड ऑफिसर जब आप फर्स्ट टाइम सेल करोगे तो आपको अब्रॉड की कंपनियों में 4,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, सिर्फ $4,000 से। और जो इंडियन कंपनियां हैं वो इंडियन कंपनियां भी 2 लाख रुपए से ऊपर ही देती हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये, आप ये मत सोचना दोस्तों कि आपका कैरियर ये हो जाएगा। बस थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है दोस्तों। लेकिन वो भी चीज़ें जा करके आगे आगे ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर तक रहती है। चीफ ऑफिसर आप जाते हो, फर्स्ट क्लास ऑफिसर, कैप्टन जाते हो, आपका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने का होता है। 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने, एज ए डिपेंड करता है कौन कौन सी कंपनी में जा रहे हो, सिचुएशन क्या है। तो आपको वो चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलने लगती हैं। बहुत सारी कंपनियाँ फैमिली अलाउ करती हैं, बट लोग नहीं अवॉइड करते हैं। लेकिन 3-4 महीने कोई बड़ी बात नहीं होती, सब सेल करते हैं दोस्तों। और जो एक आप सोच सकते हो ना किसी एक अच्छी कंपनी में, किसी बाहर की कंपनी में जॉब पैसे कमाने की, उससे कहीं ज़्यादा आप इसमें कमा सकते हो। लेकिन बस यही है, थोड़ी आपकी मेहनत, थोड़ा आपका डेडिकेशन, थोड़ा आपका करेज होना चाहिए। अगर वो है आपके पास में तो मेरी 100% मान के चलो आप बात, कि आपका जो फीस का पैसा या जो आपका टाइम पीरियड था आपने जो दिया था इसमें, वो गारंटी के साथ में आपको जो है क्लियर होगा। तो आइए और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करिए दोस्तों। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में देखिए और दूसरी हाँ एक बात बताना भूल गया दोस्तों, मोस्टली कैडेटशिप ना रिस्पॉन्सर ही हो जाते हैं। और जितने कैडेटशिप जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, जब इनका लास्ट टाइम होता है ना, सब कंपनियां इनको कैंपस सिलेक्शन कर लेती हैं। अब जो कुछ बच जाएंगे वो ऐसे बचते नहीं है, लेकिन अगर कुछ किसी ने बिना इधर उधर से करी होगी ट्रेनिंग तो उनको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, बट मोस्टली नहीं होता है। मोस्टली जो है आपको जो है जॉब मिल ही जाती है। और हाँ एक मेन बात और दोस्तों, जो कैडेट का जो जब आप किसी कंपनी में कैडेट के लिए ट्रेनिंग करने जाते हो ना, अगर आपको किसी कंपनी से रिस्पॉन्सर किया हुआ है वो तो बात अलग है, तो वो फीस भरेगी। लेकिन अगर किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया है ना, तो आप मोटा मोटी मान के चलो 4 से 5 लाख, 5 लाख रुपए आप पकड़ के चलो, 5 लाख आपकी फीस है। लेकिन हाँ 5 लाख ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरे के मुकाबले आप बीटेक करते हो या दूसरे कोई ट्रेनिंग करते हो, दूसरा किसी कॉलेज में वो करते हो, तो आप ये देखो ना उसके मुकाबले इसमें तो तुरंत जॉब मिल रही है। उसमें तो जॉब के लिए आपको भटकना पड़ेगा, और भटकने के बाद भी मान लो मिल भी जाती है ना, इसके इतना नहीं दे पाएंगे। वो है कि अब आप अपने होम टाउन में ही कर रहे हो हर चीज़ है, लेकिन अब कहते हैं हर एक खुशी तो आपके पलड़े में नहीं आ सकती है ना दोस्तों। कुछ तो करना ही, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, कर रहे हैं लड़के। तो ये बात है। लेकिन मेरा तो जहाँ तक कहना रहेगा, रिस्पॉन्सरशिप से ज़्यादातर लड़के बचते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सरशिप में होने में क्या है ना, कंपनियाँ फिर अपने हिसाब से रगड़ती हैं बंदों को। वो जब मन होता है तभी आपको जो है सेलिंग पे भेज रही है। मान लीजिए सेलिंग भेज दिया, प्रमोशन ही नहीं देंगी,
एज ए थर्ड ऑफिसर भी बंदे बन जाते हैं, फिर भी उनका लाइसेंस उनके पास में रहता है, या फिर मतलब वो उनको मतलब कि वो छोड़ती नहीं है जल्दी, तो बंदे ना ट्रैप होकर के रह जाते हैं। अच्छी कंपनियों में जाते हैं तो दूसरी कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में अच्छी सैलरी, अच्छे प्रमोशन के चांसेस मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बंदे ना खुद ही करते हैं ट्रेनिंग, मतलब स्पॉन्सर वाले भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बहुत ग्रेट ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न है, दूसरी सारी कंपनियाँ वो स्पॉन्सर करती हैं। उससे क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग की फीस बच जाती है भाई, वो वही देती हैं, लेकिन आपको पहले से सिक्योरिटी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, और जैसे TS राजेंद्र, TS रहमान, HIMT, तुलानी, बहुत सारी कॉलेजेस हैं जिसमें लड़के ट्रेनिंग करते हैं। तो ये टेक कैडेट का दोस्तों है, तो आप जो हैं इसमें कोशिश करिए आने की। और एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों मेरी, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी वजह से थोड़ा सा बनाते रहते हैं कि थोड़ा सा देख करके क्या पता जो है इसी से लोगों को पता चल जाए। और एक भी लड़के ने ना अगर इसको देख करके जो है ट्रेनिंग करा या फिर उसका कैरियर बन गया ना, तो ये वीडियो मेरा बनाना जो है सही हो जाएगा। खास करके मैं इसलिए दोस्तों ना, क्योंकि जो हमारे पूर्वांचल साइड में क्या है ना, जैसे मैं यूपी का पूर्वांचल, अयोध्या, ये ईस्ट की जो सिटी है उस साइड में, अभी लखनऊ में कॉलेज है, बनारस में कॉलेज, बनारस, इलाहाबाद, यहाँ से लड़के अच्छी मतलब थोड़े वो मेट्रो टाइप के सिटी हो गई हैं, तो क्या है वहाँ पर थोड़ी जागरूकता हो गई है, तो लड़के वहाँ से निकल करके आ रहे हैं, जाते हैं कॉलेज में। लेकिन ये जो छोटी सिटी है ना हम लोग के भी यहाँ की, यहाँ पर क्या है ना, अभी भी थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। और क्या है कि लड़के अपनी सही एम को निकाल नहीं पा रहे हैं कि वो जिस काबिल हैं वो काबिल हैं। और एक जानते हैं दोस्तों, एक खास बात इसमें क्या है ना, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता। दूसरे जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम देने जाओ या कुछ करने जाओ तो उसमें रिजर्वेशन या कुछ होता है, इसमें कुछ ही चीज़ का नहीं, कोई भी कैटेगरी का लड़का इसमें आ सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जनरल है या ST, SC, OBC, कुछ इसमें कुछ वो नहीं है, फ़र्क नहीं है। तो आप करिए और आइए और कोशिश करिए, और इसमें आने की कोशिश करिए। जो लड़के 12th अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं, मतलब कि अभी किए हुए हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। सब कुछ इसमें नेट में जा करके देखें, हर चीज़ रहता है। आप कॉलेज में, आप कॉलेज का नाम डाल करके उसमें कॉलेज में डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप उसमें करेंगे तो सब कुछ बताता है। किसी भी एजेंट को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ आप कॉलेज में चले जाइए, आपको एक ट्रेन पकड़नी है, कॉलेज वहाँ कंपनी में जाना है या कॉलेज में जा कर के आप खुद करिए, वो आपका खुद इंटरव्यू लेंगे। नहीं तो आपको कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में सब कुछ आपको बताते हैं। वो इवन आपके पास में फीस के पैसे नहीं, वो फीस का भी बताते हैं कि आप किस बैंक से आप कर सकते हैं, वो खुद भी वो देते हैं, मतलब कि आप अपना लोन करा सकते हैं। और ये मान के चलिए दोस्तों, अगर आपने लोन पे ले करके अपने बच्चे की पढ़ाई कराई है या आपने पढ़ाई कराई है की है, एक भी पैसा आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है दोस्तों। बस आपके लड़के में या आप में वो डेडिकेशन होनी चाहिए। डेडिकेशन है, करेज है, आई एम श्योर सक्सेस आपके पास में होगी। अब डेडिकेशन ही नहीं रहेगा तो फिर उसकी कोई बात ही नहीं है, आपको करना ही नहीं है, तब तो एक बात ही ख़त्म हो जाती है। तो जब वो सोच लोगे तब तो आप कहीं नहीं कर पाओगे। 3-3 साल के लिए तो एग्ज़ाम भी देते हैं लड़के, गवर्नमेंट की कंपटीशन के लिए तैयारियां भी तो करते रहते हैं, कितने छोड़ करके चले जाते हैं, क्यों? उनके डेडिकेशन की कमी है, वो खुद से अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। वो एक चीज़ की जो कमी हो जाती है ना, तो फिर आप वो कहीं नहीं आप उसको निकाल पाओगे। तो यही था दोस्तों। अभी आप लोगों को इंडियन कैडेट के लिए बताऊंगा, अब वो कल उसके लिए वीडियो बनाता हूं दोस्तों मैं। उसमें इंजीनियरिंग में थोड़ा सा अलग है, मतलब है इसी तरह का लेकिन थोड़ा अलग है, तो वो भी बताऊंगा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।